बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की साइंस की बुक है। दिस इज़ योर साइंस बुक फॉर क्लास 6। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का है। इसमें इस साइंस के बुक में आपकी बायो केमिस्ट्री और फिज़िक्स, दिस साइंस बुक कंसिस्ट ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। फिज़िक्स का पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे 76 पेज से। दिस इज़ योर फिज़िक्स पोर्शन। इस बुक में फ़िज़िक्स का पोर्शन 76 पेज से स्टार्ट होता है और आपका पहला चैप्टर जो है फ़िज़िक्स का वो है एनर्जी। तो आज स्टार्ट करेंगे एनर्जी से, जो कि इस चैप्टर का पहला टॉपिक है। एनर्जी क्या है? हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि एनर्जी सूरज यानी सूरज में जब हम बैठते हैं तो वी गेट हीट फ्रॉम द सन, तो हम कहते हैं कि ये एनर्जी है। इसी तरह बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं। मैंने अपनी एनर्जी लॉस्ट हो गई, मैं और काम नहीं कर सकता, मुझ में और एनर्जी नहीं है। तो इसी तरह ये हम बार बार सुनते हैं अपने डेली लाइफ में, लेकिन साइंस इसको एक्सप्लेन करता है कि एनर्जी है क्या, व्हाट इज़ एनर्जी। तो देखिए, साइंटिस्ट कहते हैं कि एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है। विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट परफॉर्म एनी सॉर्ट ऑफ वर्क। हम या कोई मशीन, जितने भी मशीन हैं हमारे इर्द गिर्द, जितने भी मशीन हैं, एवरी मशीन यूज़ एनर्जी फॉर देयर वर्क। जो भी मशीन काम करेगा उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। विदाउट एनर्जी इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ मशीन टू परफॉर्म वर्क। इसी तरह हम भी है ह्यूमन बॉडी, ठीक है, एनिमल, तो उसको भी ज़िंदा रहने के लिए और कोई काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनिमल जब चारा खाते हैं तो उससे एनर्जी गेन करते हैं और फिर उसी एनर्जी की वजह से वो कोई काम करते हैं। जिस तरह कोई हॉर्स है तो वो अगर कोई काम करता है या रेस लगाता है या कोई और फिज़िकल वर्क करता है तो वो हॉर्स वो एनर्जी यूज़ करता है जो उसने चारे फूड के ज़रिए गेन की थी। और जब वो एनर्जी लॉस्ट हो जाती है उस जानवर की, उस हॉर्स की, तो वो फिर फर्दर काम नहीं कर सकता, वो एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है। तो उसका थकना क्यों? क्योंकि उसने एनर्जी लॉस्ट की। या जब हम कोई काम करते हैं, सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया, हमने उससे एनर्जी गेन की। फूड में एनर्जी स्टोर होती है और जब वो फूड हम यूज़ करते हैं, खाते हैं, तो वो फूड हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो वो एनर्जी हमारे बॉडी में एज ए केमिकल एनर्जी, फूड में केमिकल एनर्जी होती है, तो वो फूड की जो एनर्जी है वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाती है। फिर जब हम काम करते हैं, स्कूल का काम करते हैं या खेलते हैं, तो वो एनर्जी हम यूज़ करते हैं। उसी एनर्जी की वजह से हम काम करते हैं, उसी एनर्जी की वजह से हम फुटबॉल खेलते हैं, उसी एनर्जी की वजह से हम होमवर्क करते हैं, उसी एनर्जी की वजह से हम क्रिकेट खेलते हैं, उसी एनर्जी की वजह से हम पबजी खेलते हैं। पबजी भी जब आप खेलते हैं तो उसी एनर्जी की वजह से खेल रहे हैं। और जब वो एनर्जी लॉस्ट हो जाती है तो फिर हम थकते हैं। अपना स्पोर्ट्स जो हम खेल रहे हैं वो भी
बंद कर लेते हैं, क्विट कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं और साइड पे बेंच पे बैठ जाते हैं क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है। क्योंकि वो पसीना क्यों निकल रहा है? बिकॉज़ आपकी एनर्जी लॉस्ट हो रही है, आपकी एनर्जी ज़ाया हो रही है, आपकी एनर्जी यूज़ हो रही है, तो आप पे पसीना आ रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं या कोई बर्गर खा लेते हैं या कोई चॉकलेट खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, दोबारा थोड़ी एनर्जी गेन कर लेते हैं और दोबारा गेम या स्पोर्ट्स या होमवर्क वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखें, जिस तरह डेफिनेशन में हमने कहा द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी, काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। जो भी काम हम करते हैं वो एनर्जी की वजह से, दैट इज़ ड्यू टू एनर्जी। इसलिए काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे एनर्जी। हमारे इर्द गिर्द जितने भी यानी काम हो रहे हैं, जितने भी चीज़ें हो रही है, सब में एनर्जी इन्वॉल्व है। सब में क्या है? एनर्जी इन्वॉल्व है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं द एबिलिटी टू कॉज समथिंग हैपन, द एबिलिटी टू कॉज समथिंग हैपन इज़ कॉल्ड एनर्जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम साउंड सुन रहे हैं, कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, कोई यानी साउंड सुन रहे हैं, तो वो साउंड में भी एनर्जी इन्वॉल्व है। उस साउंड का सुनना दिस इज़ ड्यू टू एनर्जी। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे कि किस तरह साउंड वेव्स के फॉर्म में आते हैं और फिर हमारे कानों पे, फिर यहाँ पे जो यानी हमारे कान का क्या है, मेम्ब्रेन है, उसको हिट करता है, वो मेम्ब्रेन वाइब्रेशन करता है, वो वाइब्रेशन सिग्नल हमारे ब्रेन को लेता है और हम उस साउंड को सुनते हैं। ये एक यानी प्रोसेस है जो आगे हम पढ़ेंगे। तो अगर हम साउंड सुन रहे हैं तो उस साउंड में भी एनर्जी इन्वॉल्व है। कोई रॉक, कोई चीज़ हमारे पाँव पे यानी गिरा और हम उसको फील करते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन हुआ, इसमें भी एनर्जी इन्वॉल्व है। ये पेन जो हम फील कर रहे हैं दिस इज़ आल्सो ड्यू टू एनर्जी, इसमें भी एनर्जी इन्वॉल्व है। या किसी ने बॉल को हिट किया और बॉल हमें लगा एंड देन वी फील पेन, तो इस पेन को जब हम फील करते हैं इसमें भी एनर्जी इन्वॉल्व है। तो हर वो चीज़ जो हम सुनते हैं या उसको फील करते हैं, हर वो चीज़ हमारे इर्द गिर्द जिसको हम सुनते हैं या हम उसको फील करते हैं, दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ एनर्जी, दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ एनर्जी। वो उसी एनर्जी का असर होगा जो हम देखते हैं या जो हम सुनते हैं या जो हम फील करते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि मुझे बॉल लगा तो मैं फील करूँगा, दिस इज़ ड्यू टू एनर्जी। उस बॉल में एनर्जी थी, वो बॉल एनर्जी की वजह से आया और उसने मुझे हिट किया। ठीक है, जो हम सुनते हैं तो साउंड भी एनर्जी है। तो ये सुनना इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ हेयरिंग, अ साउंड इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ एनर्जी, दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ एनर्जी। तो देखिए, वी सी समथिंग हैपनिंग देन एनर्जी इज़ इन्वॉल्व। हम इर्द गिर्द जितने भी काम, जितने भी चीज़ें देख रहे हैं और उस सब में एनर्जी इन्वॉल्व है, उस सब में एनर्जी इन्वॉल्व है। किस तरह उसमें एनर्जी इन्वॉल्व है? हाउ एनर्जी इज़ इन्वॉल्व एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड अस, हाउ एनर्जी इज़ इन्वॉल्व एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जितने भी काम हो रहे हैं सब में एनर्जी इन्वॉल्व है। तो देखें, कार है, कार मोशन कर रहे हैं, ठीक है, ड्राइवर उसको चला रहे हैं। तो गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद आपने यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल पेशावर से आप स्टार्ट हो गए, लाहौर तक चले गए, ठीक है, आपने गाड़ी रोकी ही नहीं। फिर जब आप वापस आ रहे थे तो आपने कहा कि गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम है? इंजन चेक किया, सब कुछ चेक किया, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अचानक ख्याल आया कि टैंक में पेट्रोल नहीं है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी काम नहीं कर रही, ठीक है। तो टैंक में पेट्रोल नहीं है, फ्यूल नहीं है, देयर इज़ नो फ्यूल इन द टैंक ऑफ कार।
और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे? आप पेट्रोल पंप जाएंगे, उसमें पेट्रोल डालेंगे। उसमें क्या डालेंगे? पेट्रोल डालेंगे। तो ये पेट्रोल क्या प्रोवाइड करता है गाड़ी को? एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब पेट्रोल के बग़ैर गाड़ी काम नहीं कर रही। तो जो हम कहते हैं ना कि द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी के बग़ैर कोई काम हो ही नहीं सकता। गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही। जब हमने उसमें पेट्रोल डाल दिया और फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई, फिर आप लाहौर से दोबारा पेशावर की तरफ रवाना हो गए। तो कार जो है, कार ये भी एनर्जी यूज़ करेगी। कार क्या है? एक मशीन है। कार क्या है? एक मशीन है। तो जितने भी मशीन है वो विदाउट एनर्जी काम नहीं कर सकते। तो जब हम इसमें पेट्रोल डालेंगे तो ये कार मोशन करेगा, कार काम करेगा। और पेट्रोल क्या है? दिस इज़ एनर्जी। पेट्रोल क्या है? दिस इज़ एनर्जी, अ सोर्स ऑफ एनर्जी। पेट्रोल क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। पेट्रोल में एनर्जी स्टोर है। ठीक है। सो पेट्रोल इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जब हम इसको पेट्रोल देंगे तो ये पेट्रोल क्या करेगा? ये इस कार को एनर्जी देगी और ड्यू टू दिस एनर्जी द कार विल एबल टू मूव। कार मूव करेगा। या अगर आप देख ले तो आपने यहाँ पे एक स्टूडेंट ने एक ग्राउंड पे स्टोन पड़ा है, एक बड़ा रॉक पड़ा है। चलो, बड़ा रॉक पड़ा है। अब ये रॉक जो है, ये रॉक, इसको उठाने के लिए स्टूडेंट क्या करेगा? एनर्जी यूज़ करेगा। एनर्जी इस पे फोर्स लगाएगा, उस पे फोर्स लगाएगा और अपने जो मस्कुलर फोर्स है, मस्कुलर फोर्स, अपने मसल फोर्स, उसके ज़रिए स्टोन को उठाएगा। लेकिन ये फोर्स इस स्टूडेंट में कहाँ से आया? इसने जो प्लेट ऑफ फूड खाया है, प्लेट ऑफ फूड खाया है, उस प्लेट ऑफ फूड में एनर्जी थी। उस प्लेट ऑफ फूड में एनर्जी थी। जब उसने वो फूड खाया, उस फूड ने इसको एनर्जी दी और उसी एनर्जी की वजह से उसने उस रॉक को उठाया, उस पत्थर को उठाया। अब वो 3 दिन से भूखा है, कुछ खाया नहीं है, तो क्या वो इस रॉक को उठा पाएगा? नहीं, वो खुद यानी उठ नहीं पाएगा। ठीक है, चेयर से। तो रॉक को क्या उठाएगा? रोज़े में अफ्तारी से थोड़ी देर पहले क्या आप रॉक, इतने भारी पत्थर को क्या उठा सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम में तो उस टाइम एनर्जी नहीं होती। क्योंकि सहरी के टाइम जो हमने खाया है वो लॉस्ट हो गया है, वो ज़ाया हो गया है। घूमने फिरने में, कुछ काम करने में वो लॉस्ट हो चुका है। तो अफ्तारी के टाइम हम में वो एनर्जी नहीं होती। तो इसने एक प्लेट ऑफ फूड खाया है, इसलिए इसमें वो एनर्जी है। फूड में जो केमिकल एनर्जी थी वो इसके बॉडी में ट्रांसफ़र हो गई जब वो खा रहा था। तो इसी एनर्जी की वजह से इसने ये स्टोन उठाया, रेस किया, उसने काम किया। उसने क्या किया? काम किया, इस रॉक को उठाया। अब जब रॉक को उठाया तो हमारा कंसेप्ट ये हुआ कि नहीं, जब रॉक को उठाया तो उसने अपनी एनर्जी यूज़ कर ली, उसकी एनर्जी ख़त्म हुई। नहीं, इस तरह नहीं होता। उसने जब रॉक को उठाया तो एनर्जी यूज़ की, लेकिन जब यहाँ तक ले आया तो भी इस रॉक में एनर्जी है। वो एनर्जी इसके हाथों से या इसके बॉडी से ट्रांसफ़र हुई इस रॉक में, इस रॉक में ट्रांसफ़र हुई। यानी जो इसने यहाँ पे एनर्जी इस रॉक को रेस करने में लगाई, वो इस रॉक में स्टोर हो गई, ज़ाया नहीं हुई। इस रॉक में क्या हुई? स्टोर हुई। वो एनर्जी, एनर्जी को हम ई से डिनोट करते हैं, जो इस स्टूडेंट ने इस रॉक को उठाने के लिए यूज़ की, वो एनर्जी यहाँ पे इस रॉक में स्टोर हो गई, उसमें स्टोर हो गई। और जब ये इस रॉक को यहाँ से छोड़ेगा तो ये दोबारा ग्राउंड की तरफ जाएगा, दोबारा ये रॉक कोई काम करेगा। इसको छोड़ा, वो वापस यहाँ पे आया, तो
उठाने में स्टूडेंट ने काम किया, रॉक को रेस करने में वर्क किसने किया? स्टूडेंट ने वर्क किया, स्टूडेंट ने काम किया। ठीक है, वर्क इज डन बाय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वर्क इज डन बाय द स्टूडेंट बाय रेजिंग द रॉक फ्रॉम द ग्राउंड। इस रॉक को ग्राउंड से रेस करने पे किसने काम किया? स्टूडेंट ने। इसने एनर्जी यूज़ की, इसने एनर्जी यूज़ की, और जब उसने उठाया तो ये एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो गई, इस रॉक में ये एनर्जी स्टोर हो गई। फिर जब उसने रॉक को छोड़ा तो ये दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है, और जब ये ग्राउंड पे आएगा तो इस रॉक ने वर्क किया। तो यहाँ पे वर्क इज डन बाय द रॉक, वर्क इज डन बाय द रॉक। यहाँ पे स्टूडेंट ने काम किया जब उसने एनर्जी यूज़ की और उसको रेस किया। ठीक है, इसने एनर्जी यूज़ की, और जब उसने रॉक को रिलीज़ किया तो रॉक नीचे ग्राउंड पे आया, इस रॉक ने दोबारा वर्क किया, इस रॉक ने दोबारा वर्क किया। तो देखें, कहने का मतलब ये है कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन द रॉक। एनर्जी जो इस स्टूडेंट ने रॉक को उठाने के लिए यूज़ की थी वो ज़ाया नहीं हुई, बल्कि वो एनर्जी इस रॉक में स्टोर हो गई, और जब वो इस रॉक को छोड़ेगा तो वो दोबारा नीचे जाएगा और नीचे कोई काम करेगा। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि सर रॉक, चलो स्टूडेंट ने तो एक प्लेट ऑफ फूड खाया, उसमें एनर्जी थी और उस एनर्जी की वजह से उसने रॉक को उठाया, लेकिन इस रॉक ने क्या खाया? क्या वो भी फूड खाता है? स्टोन भी कोई फूड खाता है? वो तो बेजान चीज़ है। ठीक है, तो क्या इस रॉक ने भी कोई चीज़ खाया कि इसमें एनर्जी थी? तो देखिए, इसने जो एनर्जी रॉक पे यूज़ की उठाने के लिए, वो एनर्जी इस रॉक में स्टोर हो गई, उसमें स्टोर हो गई। यानी इस स्टूडेंट से एनर्जी ट्रांसफ़र हुई इस रॉक में, वो इसमें स्टोर हो गई। तो जब वो रॉक को छोड़ेगा तो वही स्टोर एनर्जी की वजह से ये रॉक काम करेगा, नीचे जाएगा तो रॉक काम करेगा। तो यहाँ पे एक दूसरा स्टेटमेंट आ गया कि एनर्जी को तो ना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम एनर्जी को बनाएं, फैक्ट्री में एनर्जी को बनाएं, ख़ुद घर में एनर्जी को बनाएं। नहीं, एनर्जी जो यानी एनर्जी है ये एक नेचुरल चीज़ है, नेचुरल। ठीक है, वो ना हम बना सकते हैं, ना उसको बिगाड़ सकते हैं, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और एनर्जी को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये दो काम हमारे बस की बात है। बाकी एनर्जी को बनाना और एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना, ये भाई हमारे बस का काम नहीं है। ये नेचुरल चीज़ है। ये क्या है? नेचुरल चीज़ है। नेचुरली एनर्जी एग्जिस्ट करती है हमारे इस यूनिवर्स में। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उसको एक शक्ल से दूसरे शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। हम उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिस तरह स्टूडेंट ने अपनी एनर्जी इस रॉक में ट्रांसफ़र कर ली, रॉक में ट्रांसफ़र कर ली, और फिर वो जो स्टोर एनर्जी थी इस रॉक में, वो उसने काम किया, वर्क किया। सो देयर इज़ अ स्टेटमेंट एग्जिस्ट, देयर इज़ अ लॉ एग्जिस्ट, और वो लॉ क्या है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, but we can change it from one form into another form। एनर्जी को तो ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आपका जो अगला टॉपिक है या उससे यानी अगला टॉपिक, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि वी कैन चेंज एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो कहने का मतलब ये था कि रॉक को उठाने में स्टूडेंट ने वर्क किया, और जब उसने रॉक को उठाया तो एनर्जी यहाँ स्टोन या इस रॉक में स्टोर हो गई, और जब उसने उसको रिलीज़ किया तो स्टोन एक दम नीचे गया। उसने काम किया, इसका नीचे जाना यही काम है। काम ये नहीं है कि वो वहाँ पे कोई होमवर्क करे, साइंस में काम ये नहीं है कि वो नीचे गया स्टोन और उसने कुछ काम किया। साइंस में ये नहीं होता। मैं अगर अपनी जगह बैठा हूँ चेयर पे, या मैं यहाँ खड़ा हूँ और 2 घंटे से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ा हूँ, हिल नहीं रहा, 2 घंटे से मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, तो हम अपने सोशल लाइफ में तो कह सकते हैं कि मैंने आज बहुत ज़्यादा काम किया, आज 4 घंटे का लेक्चर दिया, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। लेकिन साइंस में इसको काम नहीं कहते। साइंस में काम तब होगा कि हम फोर्स यूज़ करें किसी बॉडी पे, और फोर्स की वजह से वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे, अपनी जगह चेंज करें। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो काम होता है। अगर मैं एक जगह पे पूरा दिन बैठा रहूं और कुछ लिखता रहूं तो साइंस में इसको काम नहीं कहते। साइंस में काम उसको कहेंगे कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगे और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो हम कहते हैं कि काम हुआ। तो अब ये स्टोन नीचे गिरा, इसने काम किया, इस पे फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का फोर्स स्टोन पे लग रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक ये आ रहा है, तो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। और इस स्टोन पे फोर्स कौन सा लग रहा है, इस अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। तो देखिए फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी कवर करी, तो इस रॉक ने क्या किया, काम किया। तो स्टोन को, रॉक को उठाने के लिए इस स्टूडेंट ने वर्क किया, और वही एनर्जी यहाँ रॉक में स्टोर हो गई। जब वो रिलीज़ करेगा तो ये रॉक नीचे जाएगा, इसने काम किया। तो देखिए यहाँ पे काम किसने किया, रॉक ने। यहाँ पे काम किसने किया, स्टूडेंट ने। और जो एनर्जी इसने इस रॉक पे लगाई थी रेस करने के लिए, वो एनर्जी इस रॉक में स्टोर हो गई। द एनर्जी इज स्टोर इन द रॉक, इसमें स्टोर हो गई। सो एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। अगर आप यहाँ देख ले तो एनर्जी की वजह से 2 दफ़ा काम हुआ, एक स्टूडेंट ने किया, एक रॉक ने किया। दिस इज़ ड्यू टू एनर्जी, एनर्जी की वजह से हुआ। जिस तरह कार का आपको मैंने बताया, इसी तरह अगर एक शीशा है और हम कहते हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र यानी होती है, एक बॉडी से एनर्जी दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हुई, जिस तरह ये रॉक का आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया। अब अगर आप देख ले एनर्जी, यहाँ शीशा है, एक स्टूडेंट यहाँ बैठा है, दूसरा स्टूडेंट यहाँ बैठा है, ठीक है। इस स्टूडेंट ने इस शीशा को नीचे पुश किया, ठीक है, इस शीशा को नीचे पुश किया। तो पुश करने के लिए उसने क्या यूज़ की, एनर्जी यूज़ की ना। एनर्जी की वजह से उसने इस शीशा को नीचे पुश किया। अब पुश इस एंड पे उसने किया, या फोर्स या एनर्जी उसने इस एंड पे लगाई, और स्टूडेंट, ये वाला स्टूडेंट, ये यहाँ पे रेज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अजीब बात है, एनर्जी उसने यहाँ पे लगाई और स्टूडेंट वो यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं। तो देखिए इस स्टूडेंट ने जो एनर्जी यहाँ पे लगाई थी इस शीशा को नीचे पुश करने के लिए, वो एनर्जी भाई यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई इस स्टूडेंट में, इस एंड पे ट्रांसफ़र हो गई। तो एनर्जी यहाँ पे लगाई, एनर्जी ट्रांसफ़र हुई इस स्टूडेंट तक, इस एंड तक, और जो उसने नीचे पुश किया था तो ये शीशा उस एनर्जी की वजह से, ये स्टूडेंट उस एनर्जी की वजह से
ऊपर रेज हुआ, ऊपर की तरफ रेज हुआ। तो देखिए यहाँ भी काम हुआ ना। आप कहेंगे यहाँ पे वो तो अपनी जगह पे बैठा है, काम क्या हुआ? देखिए इस पे फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा? जो इसने यहाँ पे अप्लाई किया था इस एंड पे, वो फोर्स भी यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, इस पे फोर्स लगा और इसने डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया। यानी पहले ये यहाँ था, लेट्स से ये यहाँ पे था और अब ये स्टूडेंट यहाँ पे हैं, तो इतना डिस्टेंस कवर किया ना, डिस्प्लेसमेंट कवर किया। पहले ये स्टूडेंट इस पोजीशन पे था, फोर्स लगने के बाद ये स्टूडेंट ऊपर गया, इतना ऊपर गया। तो देखिए इस पे फोर्स भी लगा और इसने डिस्प्लेसमेंट डी भी कवर किया। तो क्या हुआ? वर्क हुआ। वर्क का फार्मूला क्या है? वर्क, जिसको हम W से डिनोट करते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो अगर आप देख ले तो इस स्टूडेंट ने वर्क किया, इस पे फोर्स लगा। फोर्स किसने लगाया? इस स्टूडेंट ने। और इस फोर्स की वजह से, इस एनर्जी की वजह से जो इस स्टूडेंट से ट्रांसफ़र हुआ इस स्टूडेंट में, तो इस एनर्जी की वजह से ये स्टूडेंट ऊपर की तरफ गया। तो इसने अपने ओरिजिनल पोजीशन से डी डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इतना ये डिस्प्लेस हुआ, अपनी जगह चेंज कर ली। डिस्प्लेस का क्या मतलब? अपनी जगह चेंज कर ली। पहले इसकी जगह ये थी, अब उसकी जगह ये है। तो इतना इसने अपनी जगह चेंज कर ली और इस पे फोर्स भी लगा। तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस इज इक्वल टू वर्क। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने वर्क किया, और वर्क क्यों किया? ड्यू टू एनर्जी। इसलिए हम कहते हैं द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो ये एनर्जी की वजह से। तो देखें एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर हो गई। वो क्या क्लियर हो गई? कि एक चीज़ और क्लियर हो गई, और वो क्या क्लियर हो गई? कि एनर्जी वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यहाँ पे ये जो वर्क हुआ, ये क्यों हुआ? ये एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। एनर्जी यहाँ से ट्रांसफ़र हुई यहाँ तक, इसलिए वर्क हुआ। तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे ये आ गया कि वर्क इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। यानी वर्क जो है वो तब होगा जब एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफ़र हो जाए। तो देखिए इस स्टूडेंट से एनर्जी ट्रांसफ़र हुई इस स्टूडेंट तक, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की वजह से इस स्टूडेंट ने वर्क किया, काम किया। इस स्टूडेंट ने क्या किया? काम किया। तो ये स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था। आई रिपीट, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहेंगे। किस तरह? एनर्जी को तो ना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे रॉक का एग्जांपल मैंने दिया, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से काम होगा। एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, वर्क इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से काम होगा। हमारे यानी सराउंडिंग में जो हम देखते हैं और या जो हम फील करते हैं, देखते हैं या फील करते हैं या सुनते हैं, वो इफ़ेक्ट ऑफ एनर्जी हैं। दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ एनर्जी। जिस तरह साउंड हम सुनते हैं, दिस इज़ ड्यू टू एनर्जी। कोई काम हम यानी करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, होमवर्क करते हैं, दिस इज़ ड्यू टू एनर्जी। ये एनर्जी की वजह से। कोई रॉक को उठाते हैं, दिस इज़ ड्यू टू एनर्जी। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगी, लेकिन ना तो हम उसको ख़ुद बना सकते हैं और ना उसको ख़त्म कर सकते हैं। ये एक नेचुरल चीज़ है जो डिफरेंट बॉडीज़ में एग्जिस्ट करती है नेचुरली। जिस तरह फूड में एनर्जी है, जब हम खाते हैं तो वो एनर्जी हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है।
पेट्रोल में एनर्जी है, फ्यूल में एनर्जी है, कोल में एनर्जी है, वुड में एनर्जी है। वुड जब हम उसको जलाते हैं तो हमें एनर्जी देती है, वुड में एनर्जी है। नेचुरली सूरज में एनर्जी है, जो हमें एनर्जी दे रही है, तो सूरज में भी एनर्जी है। बिजली जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसमें एनर्जी है। हम बिजली के ज़रिए बहुत काम करते हैं ना। वॉशिंग मशीन को यानी यूज़ करते हैं, एसी यूज़ करते हैं, पंखे को ऑन करते हैं, लाइट को ऑन करते हैं, वाटर पंप को के ज़रिए पानी ऊपर चढ़ाते हैं टंकी में, ठीक है, इस्त्री करते हैं, बहुत से काम, म्यूज़िक सुनते हैं, ठीक है। तो बहुत से काम हम इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, दिस इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हर काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, इसलिए हम कहते हैं कि द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। गाड़ी को मूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत, और वो एनर्जी पेट्रोल एनर्जी होगी या फ्यूल एनर्जी होगी। फ्यूल की वजह से वो कार मूवमेंट करेगा। किसी और काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। ओके स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था एनर्जी। आप अपने इर्द गिर्द देख ले, ऑब्ज़र्व कर ले कि और कौन कौन से काम हैं जिसको करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, या उसमें एनर्जी एग्जिस्ट करती है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। ये ख़ुद आप अपने घर में, अपने सराउंडिंग में रिसर्च कर ले, देख ले, मुशाहिदा कर ले, ऑब्ज़र्व कर ले, स्टडी कर ले, और उसको नीट लिख ले। एक इसको भी लिख ले जो आज का टॉपिक था, और ख़ुद यानी रिसर्च कर ले कि कौन कौन से चीज़ों में एनर्जी है, और एनर्जी के ज़रिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं, एनर्जी के ज़रिए हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। ये आपने एक नीट पेज पे लिखना है, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा।